टीवी के मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर ऑफिस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हल्का 95 NA 95 मियांवाली, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर टीम के एक अहम रुकन, एक अहम मेंबर, जनाब नौजवान शख्सियत रिजवान खान रोखड़ी। मज़ीद सामीन, रिजवान खान रोखड़ी से इंटरव्यू करने का आज बुनियादी मकसद ये है कि गुज़श्ता वीक के अंदर आपने एक मियांवाली के अंदर बहुत बड़ा इवेंट देखा, जो शायद मियांवाली की तारीख़ का एक मुनफरिद और इनकलाबी किस्म का इवेंट था कि इन्होंने रोखड़ी जैसे पसमानदा इलाके के अंदर एक नेशनल लेवल की बाइक रेस का इनेकाद किया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके अंदर ये ख्याल कैसे पैदा हुआ और इसके लिए इनको कितनी तकदो करना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी मसरूफियत के बावजूद आपने हमें न्यूज़ एंड व्यूज़ को टाइम दिया। तो रिजवान भाई, मैं एक तो आपको इस बात पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने रोखड़ी जैसे पसमानदा इलाके के अंदर बाइक का इनेकाद किया। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि ये ख्याल आपके अंदर कैसे आया कि इस इलाके के अंदर बाइक रेस का मुकाबला किया जाए। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बाइक रैली असल में ये हम जब शुरू से कोऑर्डिनेटर ऑफिस से हम ज्वाइन किया तो उस टाइम अहमद भाई का ये विज़न था, ये ख्याल था कि हम इंशाल्लाह मियांवाली के लोगों के लिए नई स्पोर्ट्स को लेके आएंगे। तो उस विज़न को लेके हम आगे चले और उसके बाद उमर खान न्याजी, जो कि मेरे चचा भी लगते हैं, तो वो नेशनल लेवल के मतलब राइडर हैं इसमें बाइक रेस में। तो फिर उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया और उनको, क्योंकि वो ऑल पाकिस्तान में रेसिंग करते हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट करके फिर उनको मैंने कहा कि जी हम, क्योंकि मियांवाली में फिर क्योंकि हमारा इलाका बहुत पसमानदा है, तो उस इलाके में हम जो है ना ये रेस करना चाहते हैं। तो फिर उनके साथ मीटिंग्स की, मीटिंग्स के बाद फिर जो ये सारा फंक्शन हुआ, तो फिर उसके बाद इस तरह। रिजवान भाई, मैं दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने अपने इलाके रोखड़ी का इंतखाब क्यों किया इस रेस के लिए? जी, असल में जब हमने ये रेस का इनेकाद किया तो उस टाइम मैंने पूरे मियांवाली के विज़िट किए और उसमें हमने मुख्तलिफ़ जगह पे ट्रैक देखे। तो रोखड़ी का जो ट्रैक था तो वो हमें ज़्यादा फिजिबल लगा, तो इस वजह से हमने जो है ना वो रोखड़ी का इंतखाब किया। और दूसरा अपना इलाका भी था, तो हर इंसान के अंदर एक इलाके की मोहब्बत होती है और तो तावन भी होता है, तो उस वजह से फिर हमने जैसे रोखड़ी का इंतखाब। रिजवान भाई, माशाल्लाह बहुत शानदार रैली थी, बहुत से बाइक राइडर आए हुए थे। तो हमारे नाजरीन के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस लेवल के यहाँ पर बाइक राइडर आए और उसके लिए आपने क्या सोर्सेज इस्तेमाल किए उनको यहाँ पर बुलाने के लिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 40 के करीब राइडर आए हुए थे और तकरीबन सारे नेशनल लेवल के राइडर थे, नेशनल लेवल के। और आज तक जितनी भी रेसेस हुई हैं तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली थी, जिसमें जो है ना 40 मोटर बाइक्स ने शिरकत उस लिहाज से मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली ये कह सकते हैं इसको। और इसके लिए लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने शिरकत की, राइडर्स ने। रिजवान भाई, तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो काइंडली एस्टिमेट हमें बताएंगे कि कितना खर्च हुआ और गवर्नमेंट ने आपको इस लिहाज से कितनी सपोर्ट की? जी, असल में ये बेसिकली हमारा प्राइवेट इवेंट था। हमने अपनी मदद आपके तहत ये सारा अरेंज किया, तकरीबन 4 मिलियन के करीब इस पे खर्च आया। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें DCO साहब और DPO साहब ने फुल मतलब तावन किया, जितना हो सकता था उन्होंने भी इंतज़ामात के लिहाज से उन्होंने भी तावन किया। बाकी 2 साथी जितने भी थे उन्होंने भरपूर तरीके से तावन किया। मेन हमारे जो स्पॉन्सर थे वो माउंटेन ड्यू और गोबीज पेंट, वो हमारे स्पॉन्सर थे। इसी तरह साइकिलिंग एक बेहतरीन वर्जिश है जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए, तो क्या कोई इस किस्म का आइडिया है या कोई दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से, कोई इस तामीरी मुकाबलों के हवाले से आपके जहन में आइडिया और प्रोग्राम है? जी, आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है,
तो मैं अक्सर अहमद भाई और हम ये सोचते हैं कि हम अपने इलाके में जितनी भी डेवलपमेंट कर लें, मतलब यहाँ पे रोड, स्कूल, सारी चीज़ें बन जाएं, लेकिन जब तक आवाम को शऊर नहीं आएगा तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हमारा इरादा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स और इस किस्म की इवेंट मुनक़िद कराएँ जिसमें आवाम को शऊर मिले। आप जिस्मानी सेहत के हिसाब से आप देखें कि मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर जिस इलाके में ग्राउंड ज़्यादा हों तो 60% उस इलाके की जो नौजवान है वो ड्रग्स से और इन चीज़ों से बच जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक साइकिल रेस का भी इनकाद करेंगे। अभी अहमद भाई इस्लामाबाद गए हैं तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये 2 इवेंट और ज़राअत के हवाले से एक एक्सपो जो है ना वो भी हम इंशाल्लाह अनकरीब जल्दी इस पे काम करेंगे। और साइकिल रेस के हवाले से, साइकिल वो तो मेरे ख्याल में रोड पे ही होगी, स्लो साइकिलिंग या इस किस्म? जी, हम एक तो 2 किस्म के वहाँ से हमारे मकसद हैं। एक तो हमारे इलाके में जो डेवलपमेंट है उस रोडों पे वो भी एक तो आवाम के सामने लेके आएंगे उस रेस के ज़रिए, और जो है ना उसमें कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल जो नौजवान है, मियाँ वाली के नौजवान है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि उनमें जो है ना गेम्स की शौक़ पैदा हो। माशाल्लाह आपने आपसे इज़हार ख्याल जानकर खुशी हुई। तो इस मौके पर आए रोज़ हम देखते हैं कि जी बाइक से गिरकर किसी का बाजू टूट गया, टांग टूट गई, यानी हमारे नौजवान, ठीक है जी मोटरसाइकिल चलाना एक फ़न है, लेकिन उस फ़न का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या नौजवान उन नौजवानों को पैगाम देंगे जो बाइक रोड पे दौड़ाते हैं, अपनी और दूसरी की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाते हैं? जी, बेसिकली हमारा ये जो बाइक रैली का मकसद था तो वो यही अवेयरनेस थी कि वो बच्चे, वो लोग जो मतलब रोड पे बाइक दौड़ाते हैं या रेस करते हैं, तो उनको ये अवेयरनेस देनी थी कि आप ये काम ग्राउंड में भी कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से आप हेलमेट का यूज़ करें और प्रॉपर ग्राउंड में आके, बेशक आपको अगर शौक़ है तो वहाँ पे आप आके अपना शौक़ पूरा करें। रोड्स तो इसलिए नहीं होते कि वहाँ पे आप रेसिंग करें या ये शौक़ पूरा करें। सर एक क्वेश्चन मेरा आपके वाले से, और कि यहाँ पर तो आप कोऑर्डिनेटर टीम के मुआविन हैं, मुस्तकबिल में आपका कोई किसी प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने का इरादा या इस किस्म का कोई प्लान है? नहीं जी, मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं है, ना कोई प्लान है। बस ये समाजी खिदमत और आवाम की खिदमत का एक जज्बा लेके मैं इस राह पे निकला हूँ। और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमें वक्त दिया। तो माज़ी सामीन, आज के इंटरव्यू का मकसद यही था कि ऐसे तामीरी इवेंट्स में हिस्सा लें, ख़ुसूसन नौजवान, कि भाई ये रोड आपकी गुज़रगाहें हैं, ये मुकाबले का मैदान नहीं है। अगर मुकाबला करना है तो इंशाअल्लाह ये बाइक रैली हर साल होगी, इसके बाद साइकिलिंग के मुकाबले होंगे। तो तैयारी करें, अपना सामान पूरा करें, इसमें हिस्सा लें और अपने फ़न का मुज़ाहरा करें। कोऑर्डिनेटर ऑफिस से अपने मेज़बान उस्ताद अज़मतुल्लाह खान को, कैमरामैन फ़ियाज़ खान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।